बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर फेसबुक और यूट्यूब से आपसे मुखातिब ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। नया वीक उसकी रीडिंग्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उससे पहले आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं और वीडियो आपने देखी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर प्लीज़ कीजिए और वीडियो को बराए मेहरबानी लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने कमेंट्स जो वैल्यूएबल कमेंट्स हैं वो ज़रूर दीजिए। और अगर आप ऑलरेडी इस चैनल का हिस्सा हैं तो आप का बहुत शुक्रिया। जो भी चैनल की प्रोग्रेस है अल्लाह की मेहरबानी से वो आप लोगों के ताउन के साथ है। वीडियो अगर पसंद आती है तो आप भी लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट्स में अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए। इसके अलावा आप अगर अपना जायचा बनवाना चाहें अपने बारे में, अपने प्यारों के बारे में, कारोबार के बारे में, सेहत के बारे में, किसी भी ज़िंदगी का कोई मामला है उसके बारे में जानना चाहें, जायचा बनवाने के लिए दिए गए नंबर्स के ऊपर रब्ता कीजिए, अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। ये पेड सर्विस है और आप एक फ़ीस है वो आपने पे करनी होती है, उसके बाद आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करते हैं। और इसके अलावा अगर आपके कोई दीगर मसाइल हैं, समाजी मामलात हैं, रूहानी मामलात हैं, दीगर कोई भी इश्यूज़ हैं तो उसकी अगर आप कंसल्टेशन रेमेडीज़ लेना चाह रहे हैं तो कुरान पाक, रंग, रोशनी, खुशबू से उसका इलाज भी किया जाता है। और आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कीजिए कंसल्टेशन के लिए, रेमेडीज़ के लिए भी कंसल्टेशन जो है वो आपको प्रोवाइड की जाएगी इंशाअल्लाह। नाज़रीन, इस हफ्ते के लिए आपको जो सदक़ात मैंने बताने हैं हमेशा की तरह, जो मैं जब से ये शुरू किया सिलसिला मैं बता रहा हूँ आपको, आप कोशिश ये किया करें कि जो मुस्तहिकीन हैं, जिसमें हमारे अपने बहन भाई भी आ जाते हैं, रिश्तेदार अजीज़ भी आ जाते हैं, जो इस्तेदाद नहीं रखते, तौफीक नहीं रखते, वो मुस्तहिकीन में दोस्त अहबाब हैं, महल्लेदार हैं, कोशिश ये करें फ़ी ज़माना इस वक्त जो दौर चल रहा है, रिज़्क से रिलेटेड, खाने पीने से रिलेटेड जो मामलात हैं उनमें लोग परेशानी का, तंगी का शिकार हैं। ख़ास तौर पे वतन अज़ीज़ के अंदर जो मामला है वो ये है कि ख़त गुर्बत से पता नहीं कितनी नीचे हम लोग अपनी कितनी परसेंटेज जो है वो ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर कर दी गई है। तो आप ये कीजिए कि जो अनाज है, अनाज के अंदर देखें आटा है, दालें हैं, चावल है, उसके बाद खाने पीने की जो चीज़ें हैं, चीनी वगैरह, घी है, खाने की चीज़ें जो हैं वो आप सदक़ात में दीजिए। इसके अलावा आपका ताल्लुक़ जिस मज़हब से भी है, जिस दीन से भी आपका ताल्लुक़ है, अल्टीमेटली बात जो जाती है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ जाती है, क्योंकि असल खालिक मालिक जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही है। उसकी तारीफ़ तौसीफ़ बयान करते रहिए और अगर अल्हम्दुलिल्लाह आपको अल्लाह ने तौफ़ीक दी है तो जो आपके मज़हबी मनासिक हैं उनको भी अदा कीजिए। इसके अलावा नमाज के साथ जुड़े रहें, कुरान पाक के साथ जुड़े रहें और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें कि अल्लाह ताला ने आपको दीन इस्लाम में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम के तौर पे पैदा किया है। तो आप ये कीजिए कि अपनी हर नमाज के बाद आप एक तस्बीह जो है वो दुरूद शरीफ की ज़रूर पढ़ें, कोई सा भी दुरूद शरीफ जो है वो पढ़ें। और हर फ़र्ज़ नमाज के बाद मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस हफ़्ते हम ये करते हैं कि तमाम बुरूद जो हैं एक तस्बीह जो है आप पढ़ सकते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, दुरूद इब्राहिमी, जो भी आप पढ़ना चाहें। इसके अलावा आप लोग इस्तिग़फ़ार जो है उसकी कसरत कीजिए और अल्लाह ताला की रहमत की पनाह में जो है वो आने के लिए दुआ करते रहें। और कोशिश ये करें कि इस हफ़्ते में जो नमाज़ें हैं मतलब कोई खुदा न खास्ता प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से मिस हो जाती है, वो एक और चीज़ है, मगर उसका भी आपने ज़ाहिर है वो उसकी क़ज़ा भी आपने अदा करनी है। कोशिश ये करें कि इस हफ़्ते में नमाज कोई आपकी मिस ना हो और हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आप लोग जो हैं वो दुरूद शरीफ की एक तस्बीह ज़रूर पढ़ते रहें। यकीन कीजिए कि ज़िंदगी में ऐसे खुशगवार वाक़यात पेश आएंगे कि हमारी अकल, हमारा फ़हम जो है वो उनको समझने से कासिर होगा। दुरूद शरीफ के लिए आपसे रिक्वेस्ट। नाज़रीन, पहला बुर्ज इस हफ़्ते की रीडिंग के लिए बुर्ज हमल है
جو لوگ 21 مارچ سے 20 اپریل کی تاریخوں میں پیدا ہوئے ہیں ان کا برج تو حمل ہے ہی، مگر وہ لوگ جن کو اپنی ایگزیکٹ تاریخ پیدائش یاد نہیں، مگر ان کے ناموں کے پہلے حروف ہیں الف، لام اور عین، تو ان کا تعلق بھی برج حمل کے ساتھ ہے، جس کا حاکم سیارہ مریخ ہے، جو اس وقت کینسر میں خیر موجود ہے، اور اچھی کوئی خاص پوزیشن اچھی نہیں ہے اس کی، مگر اللہ تعالیٰ سب کے لیے اچھا کرے۔ منصوب دن جو ہے وہ منگل کا دن ہے، یاد رکھیے دن سارے اللہ کے بہترین ہیں، اور آپ سے منصوب نمبر جو ہے وہ 9 ہے، اور اگر اللہ رب العزت کی مرضی ہے، رضا ہے، تو سرخ رنگ یا کرمزی رنگ جو ہے وہ آپ کے لیے فیوریبل کلرز ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ پتھر جو آپ کی تقدیر تبدیل نہیں کر سکتے، بطور دوا اللہ کے حکم سے اگر کام آ سکیں، وہ پتھر جو ہیں یاقوت، مرجان، سرخ عقیق، ہیرا اور روبی۔ اس کے علاوہ اس ہفتے کی جو آپ کی ریڈنگ ہے اس کی طرف چلتے ہیں۔ اس ہفتے میں ایسا لگتا ہے کہ خدا نہ خواستہ آپ ذہنی پریشانی کا شکار رہ سکتے ہیں، آپ میل ہیں یا فیمیل ہیں، اور اکثر اوقات غصے اور لڑائی کی حالت میں رہتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں، اور یہ ہے کہ آپ کی میل ملاقات جو ہے بڑے بہن بھائیوں اور یار دوستوں کے ساتھ جو ہے، سہیلیوں کے ساتھ وہ ملنا ملانا آپ کا رہتا ہوا نظر آئے گا۔ خاص طور پہ جو ہاؤس وائفز ہیں ان کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ گھریلو ماحول کی جو ٹینشن ہے یا جو سٹریس ہے اس کو ایوائڈ کرنے کے لیے بھی آپ کو چاہیے کہ اپنی جو فرینڈز ہیں، اپنی جو سہیلی ہیں، ان کے ساتھ آپ ملنا ملانا رکھیں۔ اس کے علاوہ جو حملی افراد انعامی اسکیمیں، لاٹری یا بانڈز وغیرہ خریدتے ہیں، تو اس ویک کوئی خاص فیور آپ کو نہیں ملتی نظر آتی۔ باقی یہ ہے کہ جو آپ کی خواہشات ہیں، جو آپ کی امیدیں ہیں، ان کے لیے کوشش آپ کو کافی زیادہ کرنی پڑ سکتی ہے، پھر آپ کسی پازیٹیو نتیجے پہ بھی انشاءاللہ پہنچ سکتے ہیں۔ باقی جو آپ کے بزنس پارٹنرز ہیں یا جو آپ کے ایون لائف پارٹنرز ہیں، اگر آپ کو کوئی فائنینشیل ہیلپ اس سائڈ سے چاہیے تو وہ بھی کوئی خاص جو ہے اس کا آسپیکٹ پراپر نہیں آتا وہ نظر آتا۔ باقی یہ ہے کہ لائف پارٹنرز کے ساتھ جن کے ذائچے میں پہلے گھر کی پوزیشن اچھی ہے، وہ لوگ جو ہیں حملی افراد، وہ شریک حیات کے ساتھ اندرون ملک جو ہے سفر وغیرہ تفریحی بنیاد پہ یا کسی کام سے ریلیٹڈ یا بچوں کے معاملات سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ممکن ہے کہ کر سکیں۔ اور یہ سفر جو ہے ملازمت کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے، اسٹوڈنٹس ہیں تو ان کی تعلیم کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے، اور کوشش یہ کریں کہ اولاد کی طرف توجہ دیں، کیونکہ ان دنوں میں لگتا یہی ہے کہ اولاد کی طرف بھی توجہ آپ کی رہتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ اگر آپ ساس ہیں یا سسر ہیں تو بہو کے ساتھ جو ہیں ریلیشنز، تعلقات، لڑائی جھگڑے والی پوزیشن جو ہے وہ خدا نخواستہ بن سکتی ہے۔ کوشش یہ کریں کہ بات چیت جو ہے وہ کم کریں، اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ ہفتہ کوئی بہت زیادہ فیوریبل نہیں ہے۔ ایک چیز بہت اچھی ہے اس کے اندر آپ کے لیے، وہ یہ ہے کہ روپیہ پیسہ جو ہے وہ بہتر سائڈ پہ جاتا ہوا نظر آتا ہے، کیونکہ آپ نے جو پہلے انویسٹمنٹس کی ہوئی ان کے ریٹرنز جو ہیں وہ اس ویک کے اندر آپ کو فائنینشلی جو ہے وہ اسٹرانگ کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں۔ ناظرین، اگلا برج جس کی ہم بات کریں گے اس ہفتے کے لیے وہ برج سور ہے۔ اردو، عربی، فارسی میں سور ہے، انگلش میں ٹورس کہتے ہیں، اور جو خواتین و حضرات 21 اپریل سے 21 مئی کے عرصے میں پیدا ہوئے ان کا تعلق برج سور کے ساتھ ہے، یا وہ خواتین و حضرات جن کو اپنی ایگزیکٹ ڈیٹ آف برتھ یاد نہیں ہے مگر ان کے ناموں کے پہلے حروف جو ہیں وہ بے اور واؤ ہیں، ان کا تعلق بھی جو ہے وہ برج سور کے ساتھ ہے، جس کا حاکم سیارہ زہرہ ہے۔ آپ کے سیارے ستارے سے منسوب دن جو ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ دن اللہ نے سارے بہترین بنائے ہیں۔ 6 آپ کے لیے لکی نمبر ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر اللہ رب العزت چاہے تو ہلکا نیلا رنگ یا سبز رنگ آپ کے لیے فیوریبل کلرز ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ پتھر جو آپ کی تقدیر بدلنے میں بالکل قادر نہیں ہے، بطور دوائی اگر اللہ کا حکم ہے وہ شاید آپ کے کام آ سکیں، وہ پتھر ہیں اوپل، سبز پکھراج، یہ پتھر ہیں، یا عقیق اگر آپ پہننا چاہیں بطور سنت تو وہ ضرور پہنیں۔ اچھا، اس کے علاوہ اس کی جو ریڈنگ ہے سور کی اس ہفتے کی، وہ یہ کہتی ہے کہ جو لوگ جاب کر رہے ہیں، ملازمت پیشہ افراد جو ہیں، جن کی آپ سمجھ لیں کہ پروموشنز رکی ہوئی ہیں کافی عرصے سے، ان کی جو فائلز ہیں وہ اس ہفتے موو ہوتی نظر آتی ہیں، اور ان کی ترقی کے
लिए जो है वो बात दोबारा से शुरू होगी, और कोशिश उम्मीद यही नज़र आती है, पॉसिबिलिटी बल्कि यही नज़र आती है कि आपकी जो तरक्की है वो हो सकती है, तनख्वाह में जो इजाफा है वो भी हो सकता है। और ये है कि सौर वाले जो हैं, इनको चाहिए, चाहे मेल है या फीमेल, इनको चाहिए कि अपनी सास के साथ रिलेशंस को ठीक रखें। कोई ताल्लुकात में ख़राब भी होती हुई खुदा ना खास्ता नज़र आ सकती है। जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं और ख़ास तौर पे जो पार्टनरशिप के बिज़नेस के साथ रिलेटेड हैं, उनको चंद एक मसाइल का सामना हो सकता है। राय में कुछ इख्तिलाफ जो है पार्टनर्स के साथ वो आ सकता है। हाँ, जो सिंगल हैंडली अपने बिजनेसेस को ओन कर रहे हैं, उनके लिए ये टाइम जो है बहुत बेहतर है, और आपकी तवज्जो जो है अपनी ज़ात पे ज़्यादा रहती हुई नज़र आती है। इसके अलावा अगर आप लोगों को गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम है, तो वो सिफारिश के बगैर जो है ना वो हल नहीं हो सकेंगे। और इसके अलावा ये कि अगर आप लोन लेना चाह रहे हैं बैंक से या किसी इदारे से, तो इस सिलसिले में कोशिश ये करें कि आप अपने, बेहतर ये है कि प्राइवेटली आप लोन किसी से ना लें। कोई बैंक्स, हुकूमती इदारे जिस तरह होते हैं, उनके साथ अगर आप लिंक्ड अप हों या अपने बहन भाइयों से, अजीज दोस्तों से कहें, तो फिर जो है उसके अंदर आपको कामयाबी मिलती हुई नज़र आ सकती है। लाइफ पार्टनर्स के साथ भी ख़राबी जो है वो हो सकती है, इसलिए आपने अपने मिजाज को धीमे साइड पर रखना है। इसके अलावा ईएनटी से रिलेटेड जो हेल्थ इश्यूज हैं वो सर खड़े कर सकते हैं, तो बेहतर ये है कि जैसे ये चीज़ शुरू हो उसको मतलब विजिट करें डॉक्टर को, और इसका जो हल है, कोई दवा वगैरह जो है वो लीजिए। नाज़रीन, अगला बुर्ज इस हफ्ते के लिए जिसकी हम बात करेंगे वो है बुर्ज जोज़ा। इंग्लिश में इसको हम जेमिनी कहते हैं। और जो ख़वातीन व हज़रात 22 मई से 21 जून के अरसे में पैदा हुए हैं, उनका ताल्लुक जो है वो जेमिनी के साथ है। या वो ख़वातीन व हज़रात जिनको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, मगर उनके नामों का पहला पहला हर्फ काफ और काफ है, उनका ताल्लुक भी बुर्ज जोज़ा के साथ है, जिसका हाकिम सैयारा अतारद यानी मरकरी है। और आपके सैयारे और सितारे से मंसूब दिन जो है वो बुध का दिन है। दिन अल्लाह ने सारे बेहतरीन बनाए हैं, और लकी नंबर जो है आपके लिए 5 हो सकता है। और अगर अल्लाह ताला चाहे तो पीला रंग या मल्टी कलर्स जो हैं वो आपके लिए फेवरेबल कलर्स हो सकते हैं। इसके अलावा वो पत्थर जो आपकी तकदीर को बिल्कुल तब्दील करने पे कादिर नहीं है, अगर अल्लाह ताला का, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म है कि आपको इनके ज़रिए शिफा किसी भी चीज़ में मिल सकती है, तो वो पत्थर जो हैं सब्ज़ अकीक है, उसके बाद ज़मुरद है, फ़िरोज़ा है, एक्वामेरीन है। आपकी रीडिंग जो है वो ये कहती है कि ख़ास तौर पे जो हाउस वाइफ्स हैं, उनको मैं ये कहूँगा कि जो फ्रेंड सर्कल है आपका, सहेलियों का, उनके अंदर कोशिश ये करें कि आपकी जानिब से कोई ऐसी बात ना हो जिससे नाराज़गी पैदा हो, क्योंकि इस वीक में ये पॉसिबिलिटी जो है वो नज़र आती है। ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि जेमिनी वाले अफराद जो हैं अपनी औलाद की तरफ ख़ास तवज्जो रखें, और क्योंकि औलाद आपको अपने मसाइल के बारे में बताना चाहती है, तो उन मसाइल को जानना आपके लिए ज़रूरी है ताकि आप अपनी औलाद के लिए कोई हल दें। ये चीज़ करते हुए आप लोग पेरेंट्स जो हैं वो नज़र आते हैं। उसके बाद ये है कि आपके साथ जो काम कर रहे हैं, अगर आप जॉब कर रहे हैं ना, आपके साथ जो काम करने वाले हैं वो आपके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ ग़ीबतें, चुगलियाँ, मुख्तलिफ़ हरकतें जो हैं वो इस हफ़्ते में करते हुए मसरूफ़ अमल नज़र आ सकते हैं। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं, आला तालीम के लिए जो जाना चाहते हैं, उनकी तवज्जो जो है वो प्रॉपर अपने जो तालीम वाले मामलात हैं उनकी तरफ रहेगी, और आप मतलब फ़िक्रमंद रहेंगे कि जहाँ पे आप तालीम की बेहतरी के लिए आपने अप्लाई किया है, वहाँ से जवाब क्यों नहीं आ रहा। इस हफ़्ते में पॉसिबिलिटी है कि वहाँ से आपको पॉज़िटिव जवाब आ सकता है। और इसके अलावा अलावा अगर आप ये सोचें कि आपको बहन-भाइयों से या किसी और से तालीम के सिलसिले में मदद मिल सकेगी, तो ये आप जो उम्मीद है ये ना रखें, बल्कि अल्लाह पे यकीन रखें। ये आप खुद ही इसको हैंडल करते हुए नज़र आएँगे इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद से। और वो जेमिनी अफराद जो बैरून मुल्क सफ़र के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनको चाहिए कि अपनी कोशिशों को जारी रखें। इस हफ़्ते के अंदर पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स जो हैं वो आ सकते हैं इंशाअल्लाह। और सेहत में थोड़ी-सी ख़राबी
नज़र आती है। मैदे से रिलेटेड मामलात में, खाने पीने के मामलात में आपने जो है ना वो एहतियात करनी है। इसके अलावा ये करना है आपने कि जहन को इंतशार से बचाना है। ओवर थिंकिंग बिल्कुल आपने नहीं करनी, और कोशिश ये करनी है कि जो आपके नामुकम्मल काम हैं उनको आप मुकम्मल करें। नाज़रीन, इस हफ्ते का अगला बुर्ज है बुर्ज सरतान, इंग्लिश में इसको कैंसर कहते हैं। जो ख़वातीन और हज़रात 22 जून से 23 जुलाई के अरसे में पैदा हुए हैं वो तो बुर्ज सरतान हैं ही, मगर जो ख़वातीन और हज़रात अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ नहीं जानते और उनके नामों का पहला पहला हर्फ जो है वो हलवे वाली है, गोल है या दो आंखों वाली है, तो उनका ताल्लुक भी बुर्ज सरतान के साथ है, जिसका हाकिम सैयारा कमर यानी मून है। और आपके बुर्ज के साथ, सैयारे के साथ जो दिन मुंसलिक किया जाता है वो पीर का दिन है, मंडे। दिन सारे अल्लाह ताला ने ये याद रखें बेहतरीन बनाए, सब दिन बेहतरीन है, कोई वहम ना पालिए इस सिलसिले में। अच्छा, आप का जो लकी नंबर है वो 2 हो सकता है, और आपके लिए अगर अल्लाह ताला चाहे तो सफ़ेद रंग को, क्रीम कलर को, दूधिया रंग को और आसमानी नीले रंग को आपके हक में फेवरेबल कलर्स बना सकता है। इसके अलावा वो पत्थर जो तकदीर तो बदलने में बिल्कुल कादिर नहीं, पत्थर ने क्या तकदीर बदलनी, तकदीर जिसने बनाई है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वही बदल सकता है। दुर्र नजफ़ आप पहन सकते हैं किसी भी बीमारी को दूर करने के लिए, सफ़ेद मरजान पहन सकते हैं, अजरुल कमर पहन सकते हैं, इसके अलावा अकीक पहन सकते हैं। और ये याद रखिएगा, इनसे तकदीर तब्दील नहीं होगी, तकदीर अल्लाह तब्दील करता है। अच्छा, सरतानी अफराद के लिए मैं ये कहूँगा इस हफ्ते के लिए कि अगर आप कर्ज लेना चाह रहे हैं या लेने की कोशिश कर रहे हैं तो आपकी मेहनत जो है वो रंग लाती नज़र आती है। इसके अलावा कुछ आमदन के मामलात आपके जो हैं वो बेहतर होते हुए नज़र आ सकते हैं मुख्तलिफ ज़राए से। और इसके अलावा मैं ये कहूँगा स्टूडेंट्स जो हैं, जो ख़ास तौर पे इंटरमीडिएट लेवल पे हैं या इससे कम दर्जे की तालीम हासिल कर रहे हैं, उनको चाहिए कि अपनी तालीम की तरफ तवज्जो जो है वो दें, क्योंकि तालीम जो है वो इंसान को निखारती है। तालीम की तरफ तवज्जो आपकी तरफ कम रहती हुई नज़र आती है। ज़ाती कारोबार से जो रिलेटेड अफराद हैं उनके काम में बेहतरी की एक वेव, एक लहर आती हुई नज़र आती है। काम की तरफ प्रॉपर तवज्जो दें तो फ़ायदा भी होता हुआ नज़र आता है। निकाह और शादी वगैरह करने के लिए ये वक्त जो है ये कोई बहुत ज़्यादा आइडियल जो है वो नहीं है। जो हाउस वाइफ्स हैं उनका बहन भाइयों से, सहेलियों से मिलना जुलना ज़रा कम रहता हुआ नज़र आता है। और अगर आपने कोई उम्मीदें वाबस्ता की हैं अपने बहन भाइयों से या दोस्तों से, तो उनका जो है ना रिजल्ट या आउटकम जो है वो कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। हाँ, नेगेटिव भी प्रॉपर नहीं है, मगर ये है कि एक एवरेज रिजल्ट उसका आता हुआ नज़र आएगा आपको। आपने अपने मैदे से रिलेटेड जो मामलात हैं उनका ख्याल रखना है, और इसके अलावा आपने अपने गले से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनका ख्याल जो है वो रख। नाजरीन, अगला बुर्ज जिसकी हम इस हफ्ते के लिए रीडिंग आपकी खिदमत में पेश करेंगे वो है बुर्ज असद, इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं लियो। और जो अफराद 24 जुलाई से 23 अगस्त की तारीखों में पैदा हुए हैं, ख़वातीन हैं या हज़रात हैं, उनका ताल्लुक जो है वो बुर्ज असद के साथ है। या वो ख़वातीन और हज़रात जिनको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, मगर उनके नामों का पहला हर्फ मीम है या इंग्लिश का वर्ड अल्फ़ाबेट जो एम है, उनका ताल्लुक जो है बुर्ज असद के साथ है, जिसका हाकिम सैयारा सन है, शम्स जिसको कहते हैं। और आपके सैयारे सितारे से मंसूब जो दिन है वो इतवार का दिन है। दिन अल्लाह ने सारे बेहतरीन बनाए हैं। लकी नंबर आपके लिए 1 हो सकता है। इसके अलावा अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्ज़ी है तो गहरा पीला रंग, गहरा पीला रंग, किसी हद तक आप समझ लीजिए गहरा ऑरेंज कलर, और सुनहरा रंग गोल्डन कलर जो है, ये आपके लिए फेवरेबल कलर्स जो हैं वो हो सकते हैं। इसके अलावा वो कीमती पत्थर जो आपकी तकदीर नहीं बदल सकते, खूबसूरती के लिए आप पहन लें तब भी ठीक है, या अगर कोई मामला है, कोई बीमारी है और अल्लाह का हुक्म है कि इन पत्थरों से बतौर दवा वो ठीक होनी है, तो वो पत्थर जो हैं वो याकूत है, हीरा है और पेरिडोट है, या आप लोग अगर बतौर सुन्नत पहनना चाहें, सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आप अकीक भी पहन सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अब आपकी जो रीडिंग है उसकी हम बात कर लेते हैं।
کہ اگر آپ اندرون ملک تجارت کا کوئی سلسلہ ٹریڈنگ کر رہے ہیں تو یہ وقت جو ہے اس کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کی صحت میں خرابی ہے تو اس ویک میں کوشش یہ کریں کہ آپ اپنا جو ڈاکٹری علاج کروا رہے ہیں وہ بھی کروائیں، اور ساتھ اس کے جو کوئی روحانی علاج ہے قرآن پاک سے، یا آپ کے گھر میں کوئی بزرگ ہیں دعا ہے اس کے ذریعے علاج بھی کروائیں۔ ممکن ہے کہ آپ پہ کوئی نیگیٹو انرجی جو ہے وہ ہو، جس کی وجہ سے آپ کی صحت جو ہے وہ پراپر جو ہے وہ سٹیبل نہیں ہو رہی۔ بہرحال آپ کا رجحان اس ہفتے مذہبی کاموں، نماز، پرہیز، زکوٰۃ وغیرہ، خیرات وغیرہ میں زیادہ رہتا ہوا نظر آتا ہے۔ اپنے دوستوں سے ملنا جلنا ہوگا، اور آپ کے ان کے اوپر اخراجات بھی ہوتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں۔ آپ کے مالی حالات انشاءاللہ بہتر رہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور اگر آپ کر رہے ہیں نا، اپنا بزنس کر رہے ہیں ریل اسٹیٹ سے ریلیٹڈ، اور مطلب آپ رینٹنگ کر رہے ہیں، یا آپ پرچیزنگ کر رہے ہیں، انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، اس ویک میں ذرا تھوڑا سا پیس کو سلو رکھیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ انعامی اسکیمیں اگر آپ لیتے ہیں، پرائز بانڈز ہیں، لاٹریز ہیں، اس کے لیے وقت قدرے بہتر ہے۔ اور یہ ہے کہ قانونی نوعیت کی جو مسائل ہیں وہ آپ کو درپیش جو رہے اس کا حل جو ہے وہ کافی حد تک نکلتا ہوا نظر آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ کو کوئی بہتر خبر جو ہے وہ بھی ملتی نظر آ سکتی ہے۔ ہاؤس وائفز کو میں یہ کہوں گا کہ زیادہ اگر مہمان آتے ہیں، یا آپ کے ہسبینڈ سے ریلیٹڈ کوئی ریلیٹیوز آ جاتے ہیں، تو خندہ پیشانی سے اس کو آپ لوگ دیکھیے، کیونکہ مہمان جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوا کرتے ہیں۔ مہمان آئیں گے بہرحال اس دفعہ زیادہ۔ ناظرین، اگلا برج جس کی ہم اس ہفتے کے لیے بات کریں گے وہ برج سنبلہ ہے، انگلش میں جس کو ہم ورگو کہتے ہیں۔ اور جو لوگ 24 اگست سے 23 ستمبر کے عرصے میں پیدا ہوئے ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ بھی برج سنبلہ سے ہے، یا وہ خواتین و حضرات جن کو اپنی ایگزیکٹ ڈیٹ آف برتھ یاد نہیں ہے مگر ان کے ناموں کے پہلے حروف جو ہیں وہ پے اور غین ہیں، ان کا تعلق بھی جو ہے وہ برج سنبلہ یعنی ورگو کے ساتھ ہے، جس کا حاکم سیارہ مرکری ہے، عطارد ہے۔ اور آپ کے سیارے اور ستارے سے منسوب دن جو ہے وہ بدھ کا دن ہے، اور دن سارے اللہ نے بہترین بنائے۔ لکی نمبر آپ کے لیے 5 ہو سکتا ہے، اور اگر اللہ رب العزت چاہے تو پیلا رنگ جو ہے، یلو کلر جو ہے وہ آپ کے لیے فیوریبل کلر ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ قیمتی پتھر پہننے سے تقدیر بدل جاتی ہے تو یہ شرک ہے۔ تقدیر جس نے بنائی ہے اللہ رب العزت نے، وہی اس کو اگر چاہے تو تبدیل کر سکتا ہے۔ ہاں، لکی سٹونز آپ پوچھتے ہیں، لکی تو کچھ نہیں ہوتا، بس یہ ہے کہ بطور دوائی آپ کے اگر کام آ سکیں اللہ کے حکم سے، وہ زمرد ہے، فیروزہ ہے، سفائر ہے، یہ پتھر آپ پہنتے ہیں اگر اللہ کا حکم ہے تو جو بیماری ہے جس کے لیے آپ پہنتے ہیں وہ ٹھیک ہو سکتی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو اس ہفتے کی جو ریڈنگ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ کنسٹرکشن سے جو ریلیٹڈ ہے نا ورگو، میل ہیں یا فیمیل ہیں، کسی بھی حوالے سے اپنا بزنس کر رہے ہیں یا کنسٹرکشن کی فیلڈ میں جاب کر رہے ہیں، آرکیٹیکٹس ہیں، انجینئرز ہیں، سول انجینئرز ہیں، بلڈرز ہیں، تو ان سے یہ کہوں گا کہ اس کام کو، کنسٹرکشن کے کام کو کرنے کے لیے ایک بہتر ٹائم ہے۔ اور اگر آپ لوگ بگنرز ہیں، آپ لوگ سٹارٹ کر رہے ہیں، اپنی جاب ڈھونڈ رہے ہیں، اس ہفتے میں بہت زیادہ پاسبلٹی ہے کہ انشاءاللہ آپ کو جاب مل سکتی ہے۔ اور یہ ہے کہ اگر آپ جاب چینج کرنا چاہ رہے ہیں، اپنی ٹرانسفر کروانا چاہ رہے ہیں کسی ایک شہر سے دوسرے شہر میں، یا اپنی مطلوبہ کسی جگہ پہ، اس کی پاسبلٹی جو ہے وہ بھی نظر آتی ہے انشاءاللہ۔ اور کوئی دماغی پریشانی ہے، کوئی ذہن میں ٹینشن ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ دور ہوتی نظر آتی ہے۔ یہ ہے کہ جو بہت ہائی لیول پہ کاروبار کر رہے ہیں ان کو اپنی امیدوں کے مطابق کوئی فائدہ خاص حاصل ہوتا ہوا نظر نہیں آ سکتا۔ یہ ہے کہ آپ کے بزنس پارٹنرز کے ساتھ، لائف پارٹنرز کے ساتھ جو ہے وہ کسی بات پہ رنجش یا ناراضگی ہو سکتی ہے۔ اسٹوڈنٹس کی توجہ جو ہے وہ زیادہ پڑھنے لکھنے کی طرف رہتی ہوئی نظر آتی ہے، اور کسی روحانی شخصیت سے ملاقات ہو سکتی ہے، اپنے ٹیچرز، پرانے ٹیچرز سے، پرانے دوستوں سے جو ہے وہ ملاقات ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ والدین کی جو ہے صحت کا وہ آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے، اور اپنی صحت کے معاملات پہ بھی خاص طور پہ توجہ آپ نے دینی ہے۔ تھوڑی سی سختی جو ہے وہ والد کی طرف سے اولاد کی طرف جو ہے وہ آتی ہوئی نظر آتی ہے،
مگر یہ ذہن میں رکھیے کہ والد اگر آپ کے ساتھ سخت رویہ کر رہے ہیں، بجائے برا ماننے کے یا مس بہیو کرنے کے، اس کو ایک بلیسنگ سمجھیں کہ کوئی بات کرنے والا، کوئی سمجھانے والا موجود ہے زندگی میں۔